तो हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा। तो इस वाले ट्रेडिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, किन किन टाइम फ्रेम का यूज़ करके एक बढ़िया सेटअप बनाया जाता है, और अपन इसमें बहुत सी चीज़ें, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, और मैं इसमें आपको एक एसके सिस्टम स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताने वाला हूँ कि उसे अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आप पहले मार्केट में आने के से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप स्कैल्पिंग करने वाले हो, डे ट्रेडिंग करने वाले हो, स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो, या पोजीशन ट्रेडिंग करने वाले हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको यूज़ करना है 15 मिनट के साथ आप 13 मिनट भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन देखने के लिए। और 5 मिनट में आपको एक सेटअप प्लान करना है, और आपको एंट्री के लिए 1 मिनट का यूज़ करना है। अगर आप एक डे ट्रेडर हो, मुझे डे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको यूज़ करना है 4 आवर। उसके साथ आप उन डे टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन देखने के लिए। और सेटअप के लिए आपको यूज़ करना है 1 आवर, और एंट्री के लिए आपको यूज़ करना है 15 मिनट। आप उन 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन देखने के लिए वीकली और डेली। ये 2 टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। सेटअप के लिए आपको यूज़ करना है 4 आवर, और एंट्री के लिए यूज़ करना है आपने 1 आवर। अगर आप एक पोजीशन ट्रेडिंग यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्शन देखने के लिए मंथली और वीकली ये 2 टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। सेटअप के लिए आपको यूज़ करना है डेली टाइम फ्रेम, और एंट्री के लिए आपको यूज़ करना है 4 आवर अगर आप एक पोजीशन ट्रेडिंग करते हो तो। लेकिन आप अपन यहाँ पे देखने वाले हो डे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। तो उसमें अपन यूज़ करने वाले हो 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम अपन यूज़ करेंगे एक एंट्री फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं एक परफेक्ट एंट्री किस तरीके से फाइंड की जाती है। और मैं आपको इस वाली वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो शायद ही कोई ट्रेडर सिखाता है। तो ठीक है, अपन देखते हैं कि एक बेहतरीन एंट्री किस तरीके से फाइंड की जाती है। पहले तो मैं चलो देखते हैं कि किस तरीके से। मैं आपको एक चार्ट पे लेके जाता हूँ। GBP USD का एक चार्ट ओपन करते हैं, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये GBP USD का चार्ट है। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में जाना है, तो अपने को यूज़ करना है 4 आवर डायरेक्शन देखने के लिए। तो देखते हैं अपन मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे अपन। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। आप अपने को डायरेक्ट मूव फाइंड करना है, तो आपको किस तरह से मूव फाइंड आउट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ से गया, यहाँ से डाउन गया, यहाँ से ऊपर गया। आप कुछ लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरनल मूव हुआ है उसको ही देखेंगे। आपको उसको नहीं देखना है अभी। आपको रियल मार्केट डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि रियल मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मार्केट की डायरेक्शन है, एक अप ट्रेंड। कैसे मार्केट ने कुछ इस तरीके से मूव दिया है, यहाँ से आके ऐसा दिया है, और कुछ इस तरीके से। तो अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ये ऊपर का, ये होगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बिकॉज ये सिंगल मूव है, ये अपन जो इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ है ये वाला, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन रियल मूव देखेंगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में। एक मार्केट अप डायरेक्शन में, ओके। तो मार्केट का डायरेक्शन अब है। अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद अपन फाइंड आउट करेंगे लो। ये है मार्केट का लो।
ओके, ये फाइंड करने के बाद अपन फाइंड आउट करेंगे एक परफेक्ट ओ बी कहाँ पे हो सकता है। ओ बी यहाँ पे, ये रहा अपना अनमेडिकेटेड ओ बी, ये वाला, ये हो गई अपनी अनमेडिकेटेड पी वाई। जब भी मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा तो अपन बाय साइड की प्लानिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे टैप करते ही कितना ज़्यादा मूवमेंट अप साइड पे दे दिया है, आप देख सकते हो। करीब करीब $38 तक ये चला गया है। तो अपन एंट्री किस तरीके से फाइंड करते हैं अपन देखेंगे। तो ये तो रहा फर्स्ट मूव, ये हो गई अपनी पी वाई, ये है अपनी पी वाई। ओके, अब अपन देखेंगे कि इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में किस तरीके से एंट्री फाइंड की जा सकती थी। तो अपन वो चीज़ चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, सेकेंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है अपना हुआ, और ये भी अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ये होने के बाद ये भी अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आनी चाहिए कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर मैपिंग की इस तरह की जाती है। पहले अपन 4 आवर में सब कुछ देख लेंगे कि मार्केट किस तरीके से चालू है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे किया चेंज ऑफ कैरेक्टर इस वाले लेवल पे। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये हो गया अपना लो, ये मार्केट का लो हो गया। ओके, अब इस वाले पोजीशन में आप ध्यान दें कि मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने स्विप की, ये नीचे आया। अपन इसको भी पूरा ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो मार्केट में दी ये लिक्विडिटी है, मतलब इस साइड पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की, जो हो गई लिक्विडिटी। ओके, ये लिक्विडिटी होने के बाद आप उनको फाइंड करना है को भी, मतलब मार्केट कहाँ से बाय जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ से जा सकता है। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने ये वाली फाइंड की। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि और कंफर्मेशन के साथ एक परफेक्ट पीओआई किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। मतलब अगर आपने को पीओआई यूज़ करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी पीओआई से मार्केट घूमने वाला है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप एक परफेक्ट पीओआई फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अपने को देखना है सिर्फ ये वाला, इतना मूव चेक करना है अपने को एक हाई टाइम फ्रेम में। तो अपन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे। डे टाइम फ्रेम में जाने के बाद अपने को पता चल रहा है यहाँ से एफ यू जी फाइंड करना है। हाई टाइम फ्रेम में अपने को एफ यू जी फाइंड करना है। तो एफ यू जी सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में देखा मुझे, वही डे टाइम फ्रेम। कौन सा वाला? ये वाला एक एफ यू जी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये वाला नहीं ले सकते अपन ये वाला पीओआई नहीं ले सकते, बिकॉज ये वाली जो कैंडल है ये वाली कैंडल है, इसने इसके ऊपर वो क्लोजिंग नहीं दी है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता या स्विप कर जाता तो अपन ये वाले वो भी ले सकते। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, ये सब मिटा देते।
तो अपन ने देखी ये वाली है फ्यूजन। ओके, तो अपने लेना है ये वाली कैंडल, ये जो विक दिख रही है तो आपको इसको ही लेना है, ये वाली विक को। ये लेने के बाद अब अपने को जाना है 4 आवर, बिकॉज अपन 4 आवर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये लेने के बाद अपन पूरी ये वाली कैंडल लेंगे। अगर मार्केट जब भी इस वाले कैंडल पे आया तभी अपन बाय करेंगे, लेकिन अपने को बाय तभी करना है जब रिजेक्शन आएगा। ठीक है, तो इस वाले लेवल से अपन बाय कर सकते हैं। देखो आज के डेट में बता देता हूँ, आज की डेट है 18 अप्रैल 2026 और ये JPY का चार्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी अपन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अगला एनालिसिस करें। ये हो गई अपनी लिक्विडिटी। अब मार्केट, अगर यहाँ पे मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, इस वाले लेवल को, तो यहाँ से आप सेल की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक आप सेल की पोजीशन बना सकते हो। ओके, ठीक है, ये हो गई अपनी लिक्विडिटी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप ऐसे लिक्विडिटी मार्क करो, वहाँ से आपको बाय नहीं करना है। आप सेल कर सकते हो लेकिन बाय नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि आपने एक लिक्विडिटी मार्क की, आपने ये लिक्विडिटी मार्क की, तो यहाँ से मैं बाय की साइड पोजीशन नहीं देखूँगा, मैं देखूँगा मार्केट की सेल साइड पोजीशन। मतलब जब भी आप लिक्विडिटी मार्क करते हो तो अपन अपोजिट, मतलब मैंने ये वाली लिक्विडिटी मार्क की, ये वाली, तो यहाँ से मैं बाय नहीं करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा सेल। जब भी मार्केट में सेलिंग आएगी तो मैं यहाँ से सेटअप बनाऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ये हो गई लिक्विडिटी। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखते क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, इसको, अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता और यहाँ से ही अपसाइड चला जाता है, तो ये होगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। बिकॉज क्यों? ये लिक्विडिटी के 50% एरिया से ऊपर गया है, तो इसलिए एक ये ऑफिशियल ब्रेकआउट कहलाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में चालू किस इस तरीके से, ओके, और मार्केट ने इस तरीके से मूव किया और घूम गया और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ दिया। ओके, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नीचे से। ओके, ये वाली ट्रिक हर एक टाइम फ्रेम में यूज़ होती है। मतलब आप कौन से भी टाइम फ्रेम में जाओ, यही तरीके से चीज़ रिपीट होती जाती है। ये हो गया आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज्यूम नहीं करना है। ये हो गई आपकी लिक्विडिटी, ये हो गई आपकी लिक्विडिटी। ओके, ये लिक्विडिटी के बाद जो मूव बना है
ये होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अगर मार्केट देखो अपन यहाँ से लगाएंगे तो मार्केट 50% एरिया में नहीं आए तो ये लिक्विडिटी होगी। और इस साइड की कैंडल को देखोगे, ये लिक्विडिटी से 50% लेवल से ब्रेकआउट दिया है तो ये BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये हो जाएगा आपका लो और मार्केट यहाँ से मूव करके बाहर की साइड चला जाएगा। ओके, इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो मार्केट में वेट करना पड़ेगा आपको कि मार्केट किस तरीके से चालू है। ठीक है, 15 मिनट में जाके देखते कुछ हुआ है क्या नहीं। तो 15 मिनट में भी कुछ खास मूव नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ SK सिस्टम के बारे में। ओके, मैं आपको एक SK सिस्टम स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। अगर आप एक SK सिस्टम स्ट्रैटेजी यूज़र हो तो मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। SK सिस्टम तभी वर्क करेगा जब वो FUG से रिजेक्शन हुआ होगा। जिनको नहीं पता SK सिस्टम क्या है, स्ट्रैटेजी है, उनको मैं बता दूँ SK सिस्टम किस तरीके से चलता है। मार्केट कुछ इस तरीके से आए, यहाँ से मूव दिया, यहाँ से फिर से आया और यहाँ से फिर से मूव दिया। ओके, इस वाले चार्ट को सुनो, ये होगा लो, SK सिस्टम स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आपको लगेंगे 2 टूल। एक है फेब रिट्रेसमेंट और दूसरा जो है ट्रेड बेस फेब एक्सटेंशन। तो ये 2 अपने को लगेंगे। अपने को लो से लेके हाई तक इसके लगाना और ये रही उसकी सेटिंग्स। आप देख सकते हो इस तरीके से सेटिंग है। तो अपन यहाँ से एक बॉक्स गिराएंगे तो इस बॉक्स डालने के बाद अपन यूज़ करेंगे ट्रेड बेस फेब एक्सटेंशन। तो लो से लेके हाई और जहाँ से रिजेक्शन ले आए उस लेवल को लगाएंगे। ये लगाने के बाद मार्केट ने एक जो लेवल है वो दे दी, मतलब मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये लगाने के बाद ये होगा सेकेंड जो आएगा मूव, वो होगा अपना BC यानी बी करेक्शन लेवल। ये हुआ अपना BC होने के बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा तो फिर से वाले लगाने। मार्केट जब भी टारगेट को हिट करता है तो जहाँ से अपन ने पहला SK लगाया था ये लो लेके जहाँ से मार्केट ने टारगेट हिट किया है वहाँ से लगाना है। और यहाँ पे एक बॉक्स गिरेगा ये वाला, ये होगा आपका वॉल करेक्शन लेवल यानी WCL। तो इस तरीके से SK सिस्टम वर्क करती है। लेकिन रियल SK सिस्टम क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर मार्केट ये वाला मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक से घुमाए, मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट चला गया
तो एक ये वैलिड एसके नहीं है। अगर इसी पॉइंट से एफ से रिजेक्शन लिया तो वो होगा अपना एक वैलिड एसके। मतलब जब भी आप एसके लगाओगे तब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट ने एफ से रिजेक्शन लेना चाहिए, तभी वो एक वैलिड एसके कहलाएगा। तभी आपके टारगेट अचीव होंगे। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके किस तरीके से यूज़ होता है। मैं देखता हूँ यहाँ से इसके दिया है कि किसी ने। तो इस तरीके से यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके कपड़े मिला होगा तो इसकी का सेटअप तो कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके की जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एसके सिस्टम ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। अपन ने जो भी यूज दिखा एनालिसिस किया ये वाला, तो इसे ध्यान में रखना, ओके। मार्केट हर एक टाइम फ्रेम में उसी तरीके से चलता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, ठीक है, और कहाँ से रियल मूव आ सकता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ वेट करना है। अगर मार्केट ऐसे ब्रेक होता है तो आपको एक सेल साइड के लिए पोजीशन फाइंड करनी है। अगर यहाँ से मार्केट बाय जाता है तो आपको एक बाय साइड के लिए प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो इसमें और भी बहुत सारे डिटेलिंग वीडियो है जो मैं आगे के पार्ट में बताने वाला हूँ। उसमें आपको और भी बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग से पता चलेगा कि एक हाई टाइम फ्रेम से लेकर लो टाइम फ्रेम में किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि एक 4 आवर में अप ट्रेंड चालू था और शॉर्ट टाइम फ्रेम में साइड से डाउन ट्रेंड का मूव आया। मतलब यहाँ से अप साइड का मूव चालू था, यहाँ से डाउन साइड का आया, ओके। तो डाउन साइड में इस तरीके से सेटअप बना। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से जाता है। सोमवार के दिन पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से जाता है, ओपनिंग कहाँ साइड देता है, ओके। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में बहुत से डाउट है जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा। और जो एसके सिस्टम स्टडी है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो कि मार्केट में किस तरीके से काम करती है वो भी बताऊँगा। तो इसी तरीके से मार्केट में अगले वीडियो में बताऊँगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है। तो अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा एडवांस में मैं आपको बताऊँगा कि क्या होना मार्केट में किस तरीके से एंट्री फाइंड की जाती है और किस तरीके से मार्केट देखा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।